नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट है या बहुत बड़ी न्यूज़ है या एक जानकारी है उन बच्चों के लिए जो 2023 में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, BHU, DU, JNU जैसे विश्वविद्यालयों में। अगर आप सपना रखते हैं कि आपको पढ़ना है, जैसा कि 2022 में बच्चे पढ़ना चाहते थे, उनको शुरू में नहीं पता था CUET होगा कि नहीं होगा। हम लोग थोड़ा सा श्योर थे लेके, तो हमने शुरू से पढ़ाई उस तरीके से कराई थी। कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं था जिसको कराया था। जब हमें थोड़ा अंदेशा लग गया तो हमने उस तरीके से कराया और पूरा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दिया। ठीक है, तो अब 2023 के लिए भी बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। आपको पता है कि हमने अभी एक सीरीज चालू की है यूनिवर्सिटी एडमिशन का 2022 वालों के लिए। ऐसे ही 23 वालों के लिए भी एक सीरीज चालू करूंगा जल्द ही, जिसमें आपको पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया, फॉर्म भरने से क्या क्या जानकारी कैसे आपको जाननी चाहिए बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अपडेट 2023 वालों के लिए क्या है अपडेट, देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। CUET का एग्जाम जनरली मई या जून में हो जाना चाहिए। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के 2 महीने बाद। लेकिन इस बार इतना ज्यादा खिंचते गया क्योंकि अभी वो पास ही नहीं हो पाया था पूरी तरीके से। तो खिंचते खिंचते अभी देखिए आपका सितंबर आने वाला है और अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। 30 अगस्त तक कह रहे हैं हो जाएगा, अब देखिए होता है या नहीं। तो इस चीज को देखते हुए एक न्यूज आर्टिकल ने टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि जनरली CUET के न्यूज को बहुत अर्ली और बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, मानस प्रतिम गोहेन जी जो इसके राइटर है वो बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने 2023 वालों के लिए एक आर्टिकल लिखा है कि इस बार एग्जाम एक बार हुआ है, आगे से UGC इस चीज को प्लान कर रही है कि 2 बार एग्जाम कराए। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है या कोई एकदम ये नहीं मान के चल सकते कि दिसंबर में होगा, 2 बार होगा। पर क्या अपडेट है उसको जानकारी जरूर रखना आपको जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब जनरल टेस्ट आया था बच्चों, तो मैंने ये बोला था कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो ट्रेंड सेट हो रहा है BA वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है, मैथ और रीजनिंग। उनके बीच, आर्ट्स के बीच आप सब्जेक्ट्स जीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो वही हुआ। जो बच्चे, आप पिछली कोई भी वीडियो मेरी उठा के देख लीजिएगा जनरल टेस्ट का, मैंने हमेशा बोला है कि मैथ रीजनिंग ज्यादा आएगा और यही हुआ एग्जाम्स में। तो हमें भी लग रहा है कि इस साल से, या अगर 1-2 महीने में अगर ये चीज कुछ इसमें सुगबुगाहट आती है, तो साल में 2 बार ये लोग एग्जाम कराएंगे। क्योंकि इस बार 1 बार कराएं ये लोग एग्जाम और बहुत सारा पैनिकनेस हो गया, तो ये 2 बार जरूर कराने की इसको सोचेंगे। एक और साथ में अपडेट थी कि JEE नीट और सबको मर्ज किया जाएगा, वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं लग रही है इस साल के लिए, तो उस पर आपको सोचना नहीं है। बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप 2023 के एस्पिरेंट्स हैं। क्या है न्यूज, थोड़ा देखते हैं। न्यूज ये बच्चों कि CUET फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम 2023, गिविंग एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू एस्पिरेंट्स टू इंप्रूव देयर स्कोर्स. Both tests are likely to be conducted after class 12th board exam with a gap of around 45 days. ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि 2 टेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम हो एक पहले हो जाएगा एक बाद में हो जाएगा। 12th एग्जाम के बाद ही दोनों टेस्ट होगा, ये ऐसा कह रहे हैं। मतलब अगर मार्च में एग्जाम हो जाता है तो एक एग्जाम आपका अप्रैल में हो जाएगा और एक आपका जुलाई में हो जाएगा। इस तरीके से 2 टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मार्च में भी करा सकते हैं। ध्यान से देखिए आगे। Question pattern will keep changing each year to the content of the test will be drawn from the class 12th syllabus. NTA official said that deadline of online application this year which is ending on 6 मई will extended. ये 2022 की बात। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि question pattern will keep changing each year। मतलब ऐसा नहीं कि 2022 का पेपर आया, अभी देखिएगा बहुत सारे यूल जुलूल वीडियोस बनाएंगे लोग, उसमें बोलेंगे कि ये देखिए 2022 का जो क्वेश्चन आया ऐसा ही हम प्रैक्टिस बस करना है। हमने आपको हमेशा बोला है कि कोर पे फोकस करिए, कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कोई चैप्टर आपने इलेक्ट्रोस्टैट उठाया तो उसके सारे डायमेंशंस को टच करिए। अब उससे क्वेश्चन असर्शन रीजन बनाए, उससे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग बनाए, फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, MCQ बनाए, MSQ बनाए, कभी गलत नहीं होगा अगर आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो जो सिर्फ MCQ के पीछे भागते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप थ्योरी पे बहुत जोर दीजिए, अच्छे से समझने पे। ठीक है ना, फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि ये तो 2022 के बारे में ही बात किया इसमें। ठीक है ना, as per the plan, first CUET could be conducted any time between the last week of May and first week of June, to be followed by the first or second week of July. This will also over a month time to candidate to revise, said the officials. ठीक है ना, मतलब मई में पहला एग्जाम ये कराने की सोच रहे हैं। दूसरा एग्जाम क्या होगा बच्चों, दूसरा
उसके बाद अगर बात करेंगे सेकेंड वीक ऑफ ऑनलाइन देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन, ये तो 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, आगे और देखते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस बात को बता रहे हैं कि आपका 2 बार होगा। एक और आर्टिकल है इंडिया टुडे का, इसमें देख लेते हैं क्या इसमें कुछ आपके लायक है। तो देखिए, एज पर द ओल्ड कन्वर्सेशन विथ यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार, ही स्टेटेड दैट CUET will no longer be limited only to central universities but also a few prominent private universities which indicated that they would like to come on board to use CUET score। मतलब आने वाले समय में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो बच्चा आप स्टेट में लेना चाहता है, सेंट्रल में लेना चाहता है या कोई प्राइवेट में, CUET का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको तैयारी अभी से इसकी जरूर चालू कर देनी चाहिए बच्चों। और इसके लिए हमने वरदान बैच लॉन्च करा है 2023 वालों के लिए, मोस्ट पावरफुल बैच है। आपको कंटेंट इस तरीके का उसमें दिया जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन इतना आसान करके समझाया जाएगा कि आपको पूरा मजा आ जाएगा। किसी तरह के क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव हो, आप क्वेश्चन अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना। और एक चीज आपको और इसमें दिखा देता हूं, इसमें कहां दिया हुआ है, 2-time opportunity for students wishing to take the exam of for UG admission to central universities and other universities of India, ठीक है ना। अब यह एक चीज ये है कि 2000 क्या चेंजेज होंगे, कितनी चेंजेज होंगे, ये तो इन्होंने नहीं बताया है, बट एक चीज इन्होंने बता दिया है कि क्लास 12th के सिलेबस ही रहेगा, ठीक है। और पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेज आ सकता है। पैटर्न मतलब क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन के डिफरेंशिएटिंग, मतलब MCQ ज्यादा हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग ज्यादा हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, या हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सब भी बदल सकते हैं, ठीक है। जो चीज नहीं बदलेगी वो है सिलेबस और थ्योरेटिकल पोर्शन। तो अभी से पढ़ना चालू कर दो। हमने बच्चों आपके लिए वरदान बैच लॉन्च करा है, आप देख सकते हैं। इस बैच की फीस है मात्र 2500 रुपया, अगर आप इसको अभी ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। और इसमें बहुत डिटेल में हमने एक एक चीज आपको, आप एक वीडियो हमने डाली है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। हमारा प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम आपको डिटेल थ्योरी क्लास देंगे, क्लास का नोट्स देंगे बच्चों। आपको एक एक चैप्टर की डीपीपी मिलेगी, 50 क्वेश्चन की डीपीपी आप प्रैक्टिस करिए। 50 क्वेश्चन आपको चैप्टर के टेस्ट में मिलेगा, तो एक चैप्टर का आपका 100 क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिए। उसके बाद बच्चों आपका टेस्ट होगा और सबसे 2022 के पेपर को भी हम वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको करा के एक एक चीज को बताएंगे, ठीक है। ये सारी फीस हमारी क्लासेस 5 सितंबर से चालू हो रही है, तो अर्ली आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है 3,000, लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं, ठीक है ना, कोड बेसिक शिक्षा यूज करते हैं, कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको फीस 2500 मिलेगी। सबसे खास बात, इस बैच को हमने सेपरेट रखा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, ताकि आपके लिए अब नॉलेज में भाषा बैरियर नहीं आएगा। तो ये थी अपडेट 2023 वालों के लिए। तैयार रहो, हो सकता है आपका एग्जाम दिसंबर में भी हो जाए, हो सकता है एग्जाम आपका मार्च में भी हो जाए। हम लोग जो इस वरदान बैच में कोशिश करेंगे कि आपका दिसंबर तक सिलेबस को फिनिश कर दें। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाए तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो आपके लिए रिवीजन का मोर देन सफिशिएंट टाइम हो, बोर्ड्स पे भी आप फोकस कर पाओगे और पहले ही CUET के लिए तैयार हो पाओगे। तो मिलते हैं आपसे वरदान बैच में। कोई और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।